बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज हम बनाएंगे बादामों का शरबत। रमज़ान आ रहा है, गर्मी भी आ रही है, इट्स मीन कि हमें कुछ ठंडा ठंडा बनाना चाहिए। सो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 पाव बादाम, जिनको मैंने नाइट भिगो दिया था और फिर सुबह उठ के छील लिया। ये अमेरिकन बादाम है। अब इनको हम ग्राइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे जो 1.5 पाव बादाम है अपने जग में ऐड करेंगे और इसमें जितने बादाम है उससे थोड़ा सा ऊपर पानी डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये जी डाल दिया मैंने पानी। अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। यहाँ पे ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अभी हमारे बादाम जो उनसे हैं वो फोड़ करके ग्राइंड हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी, एक मैंने ये देखिए नेट वाला कपड़ा ले लिया। आप मलबल का कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी नरम सा लॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो जी यही मैंने इसको अच्छी तरह बाउल के ऊपर बिछा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, 4 साइड इसको पकड़ लूँगी, मतलब कि सारी तरफ से पकड़ के टाइटली पकड़ूँगी और इसको दरमियान से डीप कर दूँगी। अब इसको डालूँगी और आपने टाइटली पकड़ना है। भला क्यों? क्योंकि अगर आपका टाइटली नहीं होगा तो ये जो हमने जूस डाला है बादाम का वो गिर जाएगा, मतलब कि कपड़ा खिसक जाएगा और बाउल के अंदर चला जाएगा, तो वो सारा जो जूस है हमारा बादाम का वो अंदर गिर जाएगा। अब मैं अच्छी तरह कपड़े में से इसका पानी जो है वो निचोड़ लूँगी। हमने ये प्रोसीजर कोई 3-4 दफ़ा करना है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ये निचोड़ लिया है इसमें आधा आधा करके डालूँगी जग में, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे से ये गलती हुई है कि ना बादाम मैंने ज़्यादा डाल दिए थे, तो मैं अब आधा आधा करके डालूँगी। तो अब जी पानी को हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारा जो बादामों के अंदर थोड़ा सा जूस है वो निकल जाए। तो जी अब हम क्या करेंगे, हाफ़ अपने जग में डाल देंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था हाफ़ में जग में डालूंगी, हाफ़ में प्लेट में निकाल दूँगी। तो जी अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे थोड़ा सा और फिर उसमें इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़े पानी में पहले करेंगे ताकि उसका जो जूस है वो पहले थोड़े पानी में आ जाए और फिर वाटर ऐड करके अच्छी तरह इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब जी हम इसको करेंगे ग्राइंड। ये पहली दफ़ा किया है, हम इसको 2 दफ़ा करेंगे, आधे को 2 दफ़ा, फिर जो हमारा प्लेट में पड़ा है उसको भी 2 दफ़ा। अब जी ये हमने कर लिया है और फिर से वही प्रोसीजर कपड़े में डाल के इसको हम निचोड़ लेंगे। अब जी हमारा बाउल जो है वो फुल हो गया था, इसलिए मैंने जिस पतीले में इसको पकाना है उसी पतीले में मैं इसको डाल दूँगी। अब हम करेंगे सेकंड वाला। अब इसमें मैंने पानी डाला और फिर मैंने कर दिया इसको। अच्छा, अब ये 2 दफ़ा हो गया है। जो हमारी आधा जो बूट था हमारा बादामों का, उसको मैंने 2 दफ़ा पानी डाल के ग्राइंड करके उनका जूस निकाल लिया है। अब इट्स मीन के हमारे जो बादाम हैं वो बिल्कुल फोके हो चुके हैं और इनके अंदर पानी का टेस्ट है, तो इसका मतलब हमारे बादाम जो है वो उनका जूस जो है वो निकल गया है। अब वो हम फेंक देंगे। अब इसका 2 दफ़ा करेंगे, पानी डालेंगे, थोड़े पानी में डाल के इसको पहले हम ग्राइंड करेंगे, फिर हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। अब जी इसमें हम वाटर ऐड करेंगे फुल जग और फिर हम इसको ग्राइंड कर देंगे। अब फिर वही प्रोसीजर के ज़रिए से मैं इसको एक बाउल में निकाल लिया। अब जी वही प्रोसीजर आखिरी दफ़ा मैं कर रही हूँ। थोड़े पानी में हम पहले बादाम का पानी निकालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और पानी डाल के फिर इसको एक बाउल में निकालेंगे। अब जी वो जो सारा जो था मेरा वो उसको मैंने अपने एक पतीले में निकाल लिया है। मेरा पतीला छोटा है इसलिए आप पतीला ज़रा बड़ा ले लीजिएगा। मैं इसमें 3 kg शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 2 ये 2nd kg है और देन 3। अभी 3 kg इसमें शुगर चढ़ी है। अब जी हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। पतीला आप बड़ा ले लीजिएगा, मेरा छोटा पड़ गया था। इसका उबाल जो है बहुत ही बुरा होता है, इसलिए हम इसको जब तक उबाल नहीं आता हम हिलाते रहेंगे, एकदम से बाहर आ जाता है। ये जो उबाल आ गया है इसको मैंने इसकी आंच जो है वो हल्की कर दी है। अब इसको हम हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। ये 1 आवर हो गया था इसको पकाते हुए, और ना हम इसको जब पका रहे होंगे तो साथ साथ इसके हमने साइड्स को उतारते रहना है, जैसे चमचा मैंने मारा था, क्योंकि अगर हम नहीं मारते तो शुगर जम जाती है साइडों पे। 30 से 35 इलायचियों को हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर उसको छान लेंगे। ये ग्राइंड हो गई, अब इनको हम छान लेंगे। ये देखिए मोटी सी छाननी में हम इसको छान लेंगे। अगर इसके जो छिलके आए तो फिर वो शरबत में अच्छे नहीं लगते। ये देखिए ये इसके छिलके हैं और ये जो हमने पीसी है ये वो है।
आपने इसको इतना आग करनी है कि इसका जो फड़फड़ हो, फड़फड़ ये जैसे उबल रहा है। जब ये आधे से ज़्यादा पक जाएगा फिर हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा आधे से ज़्यादा जो है वो तैयार हो गया है बादामों का शरबत। बस सब इसमें हम इलायची जो हमने छानी थी वो ऐड कर देंगे। जब आधे से ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर हमें इसमें इलायची ऐड करके इसको अच्छी तरह हिला देना है ताकि सारे शरबत में इसका टेस्ट आ जाए। ये देखें जी हमारा जो बादामों का शरबत है वो बिल्कुल हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी थिकनेस देखें, ये देखें। अगर इसको हम इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो ये चीनी बन जाएगी, तो इसलिए हम इसको इतना ही थिक रहने देंगे। आंच हमने बंद कर देनी है। ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर बोतलों में डाल देंगे। अच्छा जी हमारा जो शरबत है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको बोतल में निकालेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। इसको हम 2 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत ही सेफली हो जाता है और आपका जब दिल करे, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो वैसे ही बड़ा दिल करता है कोई ठंडी ठंडी चीज़ हो, तो जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, पानी में मिक्स करें और पी लें। दूध में मिक्स करें, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का लगता है और इसको मज़े से पिएं। अब आपको मैं गिलास में बना के दिखाऊंगी। ये देखिए जी हमारा मज़े का बादामों का शरबत बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है, मैंने टेस्ट किया है। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।